काट लेंगे। ये देखिए सबके पीस कर लेंगे। जिम्मे हंदवाना कट्टी है, गल समझ आ रही है? ऐसे 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 फिर इसमें शामिल कर दिया इस तरीके से बॉल में, कोई मसला नहीं है, शामिल कर देंगे इस तरीके से। देंगे टेस्टफुल बनाने के लिए इसको डाल दें ऊपर, कर दें 5 मिनट। जाएगा हमारी जो मिठाई है ये ऊपर रह जाएगी। गल समझ आ रही है? रसोइयों में डालना है, मजे जो आने हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कमाल की रेसिपी आ गई है। पेठा कद्दू, हलवा कद्दू भी इसे कहा जाता है। इसकी स्वीट डिश किस तरीके से तैयार होती है, इसकी मीठी टुकड़ियाँ किस तरीके से बनती हैं, इसका हलवा भी कई तरीकों से तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीकों से इससे स्वीट डिशें तैयार की जाती हैं। एक डिश आज आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ, कमाल की रेसिपी है। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। जो स्वीट डिश इससे तैयार करेंगे हम पेठा कद्दू से या हलवा कद्दू से, वो बगैर फ्रिज के 4 माह तक खराब भी नहीं होगी। किस तरीके से खराब नहीं होगी, तवज्जो से देखिएगा। पेठे कद्दू की मिठाई तैयार करने के लिए इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। ये देखें सुभान अल्लाह है, ये पक्का हुआ है। इसके निशाने देखें, अंदर से ये येलो येलो हो गया। ठीक हो गया। इस तरीके से इसके पीस कर लेंगे। जिम्मे हंदवाना कट्टी है, गल समझ आ रही है? इस तरीके से कोई मसला नहीं मेरे भाइयों। इस तरीके से सुभान अल्लाह, चस्के दे होना आने मेरे भाइयों हैं। इस तरीके से हमने इसको काट लिया। अब हमने क्या करना है, इसके क्यूब तैयार करने हैं। वो किस तरीके से तैयार करने हैं, सेंटर वाले ये जो बीज हैं इनको हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से, आराम से इस तरीके से। ठीक हो गया। ऊपर से छिलका भी उतार देंगे। ये देखें इस तरीके से। खाल थोड़ी इसकी सी मोटी होती है, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से उतार देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, हमने छिलका उतार दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, मैं आपको एक काट के दिखा दूँ। इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से हम इस साइज के हम इसको काट लेंगे, इस साइज का। ठीक हो गया। साइज छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस बोल में डालते रहेंगे, सबको हम इसी तरीके से काट देंगे, पूरे पेठे को। ये लेंगे, सबको हमने इस साइज का काट लिया। देखें छोटे साइज का। अब मेरी बात सुने, मेरे मुंह तरफ करो कैमरे। ये पेठा कद्दू जो मैं लेके आया, इसका वजन 3 किलो बनता था। अब इसकी वेस्टेज वगैरह निकाल के 2 किलो, ये जो साफी वजन बचा 2 किलो बचा। नरम पेठा कद्दू था। ये 5-5, 7-7, 10-10 किलो के भी होते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज का पेठा कद्दू है और आप उसके बड़े पीस करना चाहते हैं, बड़ा साइज रखना चाहते हैं, फिर आप इस तरह कांटे की मदद से इस तरीके से उनके अंदर सुराख कीजिएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से। गल समझ आ रही है? इसको ये नरम है, मैं समझता हूँ इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3 से 4 किलो का पीस है फिर ना कीजिएगा। ठीक हो गया। अब इसके साथ का हमने 1 जग पानी का ले लिया, इसमें शामिल कर दिया इस तरीके से बॉल में, कोई मसला नहीं है। अब चूना कौन सा, जो आप लोग दीवारों को करते हैं, ये चूना है मेरे पास 2 टेबल स्पून चूना। अब मैं ये कहाँ से लाया, ये मैं पान वाली दुकान पे, जो पान पे लगाते हैं चूना, इस तरीके से बना के रखा होता है, मैं वो ले आया। अगर आपके पास ये वाला नहीं है, सिंपल चूना जो होता है पाउडर फार्म में मार्केट से मिल जाता है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। और इसको 8 घंटे के लिए चूने वाले पानी में भिगो के छोड़ देंगे, टेस्टफुल बनाने के लिए। ठीक हो गया। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से भिगो दें और पानी थोड़ा सा और डाल दें, 8 घंटे के लिए छोड़ दें। 8 घंटे के बाद किस प्रोसेस से गुजारेंगे फिर बताते हैं आपको। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इनको करना क्या है, अब हमने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ सिंक की तरफ, वहाँ पे इनको अच्छे तरीके से हम खुले पानी से वॉश करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से नीचे ये रख लें स्ट्रेनर, इस तरीके से इसको डाल दें ऊपर, पानी खोल दें। चूने वाला तमाम पानी हमने अब निकाल देना है। ठीक हो गया। जो हमने उससे काम लेना था वो हमने ले लिया। अब अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है ताकि कोई चूने वाला पानी इसके अंदर बकाया ना रहे। इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर लें और इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा दें।
इसके अंदर पानी डाल दें, खुला पानी है, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसके अंदर ये जो पेठा था हमने धोया था अच्छे तरीके से, ये शामिल कर दें। 5 मिनट हमारा फ्लेम हाई रहेगा, हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम को लो कर देंगे और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया। टोटल 25 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे, बॉयल आने के बाद फ्लेम मीडियम टू लो, कवर ऊपर से ढक्कन कवर इस तरह दे देना है आपने, और 20 मिनट फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको करना है। 25 मिनट के बाद कवर को उठा दें, फ्लेम को बंद कर दें और इसका जो पानी है इसको ड्रेन कर दें। ठीक हो गया। ले लें, फ्लेम को ऑन कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा दें। 1.5 किलो चीनी 1500 ग्राम शामिल कर दें। 600 ml पानी, ठीक हो गया, 600 ml पानी शामिल कर दें। चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। हमने चीनी को जस्ट मेल्ट किया, 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं बनाया हमने, गल समझ आ रही है। फ्लेम को हाई रखा, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये जो अपना पेठा कद्दू था जो हमने बॉईल किया था, ये उठा के इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब इसको हमने गाढ़ा करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे, इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। शीरा हमारा गाढ़ा होता रहेगा। किस टाइम पे आपने इसको आगे रोकना है वो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे, शीरा गाढ़ा हो जाएगा। ये नहीं जी, हमने इसको 7 मिनट नहीं 10 मिनट पकाया मीडियम फ्लेम पे। शीरा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। इस तरीके से देखो ये आ गया, गल समझ आ रही है। इस तरह तार एक बनने लग गई। इस टाइम पे आके हम ऐसा समझें कि जो पानी हमने शामिल किया था आधा हमने खुश्क कर लिया, आधा बच गया। इस टाइम पे आके सब्ज़ इलायची एसेंस 2 से 3 ड्रॉप शामिल कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो इलायचियाँ कूट के डाल सकते हैं। 2 से 3 अदद टाटरी, इसको जमने नहीं देगी शीरे को। ये देखें 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। लेमन जूस 2 टेबलस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद इसमें पकने दें, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर दें। कैमरे मेरे मुंह की तरफ कर दें। अब हमने 10 मिनट इसको पहले पकाया, 2 मिनट बाद में पकाया, फ्लेम मीडियम रहा। ठीक हो गया। शीरा हमारा थिक हो गया। अब हम इसको 5 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। अब 5 घंटे के लिए रेस्ट क्यों देंगे? थोड़ा प्रोसेस लंबा है, बड़ा है इसका बनाने का तरीकाकार, लेकिन कमाल का टेस्ट बनता है। 5 घंटे इसको हम रेस्ट इसलिए देंगे, ये ठंडा होगा और इसी दौरान हमने इसके अंदर टाटरी और नींबू का जूस लगाया हुआ है। ये जो पेठा कद्दू है ये अपना पानी छोड़ेगा, शीरा हमारा दोबारा पतला हो जाएगा। उसके बाद किस प्रोसेस से गुजारेंगे, फाइनल लुक किस टाइम पे बनेगी, 5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये नहीं जी, 5 घंटे हमने इसको छोड़ दिया था। अब इसका कवर उठाने लगे हैं। इसकी कंडीशन ये हो गई है, पहले हमने इसका जो चाशनी थी थोड़ी सी हार्ड की थी, दोबारा से जो है ना पेठे कद्दू ने पानी छोड़ा और दोबारा से ये लिक्विड की तरफ चली गई चाशनी। ठीक हो गया। अब हमने इसको फ्लेम को ऑन कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऊपर चढ़ा देना है। दोबारा हमने इसको पकाना है और चाशनी को हमने गाढ़ा करना है। जो हमने इसके अंदर नींबू का रस लगाया, टाटरी लगाई, उसने अपना काम दिखाया। पेठे कद्दू ने हलवा कद्दू ने अपना पानी छोड़ा, रिमूव किया, शीरा पतला हो गया। दोबारा उसको हम उस पानी को खुश्क करेंगे, पकाएंगे। ठीक हो गया। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे। 15 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया। जो पेठे कद्दू ने पानी छोड़ा था वो हमने खुश्क कर दिया। फ्लेम को बंद कर दें। इसको इस तरीके से उठाएं और ये स्टेनर में इस तरीके से डाल दें। शीरा नीचे निकल जाएगा, हमारी जो मिठाई है ये ऊपर रह जाएगी। गल समझ आ रही है? सुभान अल्लाह है। लोग देखो, ये ले जी, शीरा निकलने के बाद अब इसकी हीट अभी सही तरीके से नहीं निकली, शीरा नीचे आ गया। आप किसी भी स्वीट डिश में, किसी भी इस्तेमाल में इसको ला सकते हैं, वेस्ट ना कीजिएगा। अब ये टेंडर कितना हुआ है ये देखें। इसको यहाँ पे ले आते हैं, देखिएगा, ये देखें। गल समझ आ रही है? ये देखिएगा, ये मज़ेदार कितना है ये देखिएगा, खुशबूदार कितना है ये देखिएगा। अच्छा, अब ये इसको आप 5 माह 6 माह फ्रिज से बाहर रखना है आपने। ठीक हो गया। सर्व करने का तरीका बता दूँ, थोड़े शॉर्ट तरीकों से बताने लगा हूँ। इस तरीके से आपने एक पीस उठाना है, पिस्ता लगाएं, इस तरीके से रख दें। गल समझ आ रही है? इस तरीके से पिस्ता लगाएं, इस तरीके से, और इसको यहाँ पे रख दें। ये मैं सब थोड़े से पिस्ता लगा के इस तरह रख लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पिस्ते वाली इस तरीके से। दूसरा तरीका इसका डिश आउट करने का,
रेसिपी बड़ी होती जा रही है। मैं शॉर्ट तरीकों से, चीनी ले लें, चीनी में इस तरीके से लगाएं हैं चस्के, ये इसको मैं इस तरीके से चीनी में लगा लगा के इसकी प्लेट भर लेता हूं। ठीक हो गया। तीसरा तरीका, स्वीट सवैयां। टॉपिंग के लिए स्वीट सवैयां मिल जाती हैं मार्केट से। इस तरीके से आपने उठाना है, इस तरह सवैयां में डालना है, मजे जो आने हुए, गल जो मुकाने हुए बाबे ने भाई मेरे। मैं सब इस तरीके से लगा के प्लेट को फिल कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये ले जी, स्वीट सवैयों वाले ये डिश आउट कर दिया, पिस्ते के साथ, चीनी के साथ। मेरे भाइयों, पेठे कद्दू से, पेठे हलवे से किस तरीके से आप स्वीट डिश बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। रेसिपी थोड़ी बड़ी लगी हो तो माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस मुकम्मल आपको दिखाना था, कोई चीज़ हम आपसे पोशीदा नहीं रखते। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।